वुजू का बयान। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए तर्जुमाए ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने मुंह और अपने हाथ कोहनियों तक धो और अपने सरों पर मसह करो और अपने पाँव दोनों टखनों तक धो। सूरह मायदा 5 आयत 6। हदीस 32। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वुजू में एक एक बार आज़ा वुजू के बदनी हिस्सों व अंगों का धोना फर्ज है, और आपने 2-2 बार भी वुजू के आज़ा को धोया है और 3-3 बार भी, लेकिन 3 बार से ज्यादा नहीं धोया, क्योंकि 3 बार से ज्यादा धोना बहुत ही बुरा है। वजाहत किसी भी चीज में ज्यादती और हद से बढ़ना गुनाह है। वुजू करते वक्त पानी के लिए नल कम खोलिए। हदीस 33। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को नमाज में हदस हो जाए उसकी नमाज कबूल नहीं होती जब तक वो दोबारा वुजू न करे। एक शख्स ने पूछा, ए अबू हुरैरा, हदस किसे कहते हैं? तो उन्होंने फरमाया, हवा खारिज होने को। हदीस 34। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग कियामत के दिन बुलाए जाएंगे। वुजू की वजह से उनकी पेशानियां, हाथ, पांव चमक रहे होंगे। अब तुम में से जो कोई अपनी चमक व सफेदी बढ़ाना चाहे वो बढ़ा ले। वजाहत हाथों को कोहनियों से कुछ ऊपर तक और पांव को टखनों से कुछ ऊपर तक धो लेना बेहतर है, क्योंकि जहां तक वुजू का पानी पहुंचा होगा वहां तक कियामत के दिन बदनी अंग चमक रहे होंगे। हदीस 35। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक ऐसे शख्स की हालत बयान की गई जिसको नमाज में ये शुबहा होता था कि उसे हदस हुआ है। आपने फरमाया कि वो नमाज छोड़कर न फिरे जब तक कि हदस की आवाज न सुन ले या बदबू न पाए। वजाहत यानी शक की बुनियाद पर वुजू नहीं टूटता है। इसी तरह तमाम दीनी मामलात में शक का कोई एतबार नहीं है। हदीस 36। हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई पानी या दूध या शरबत वगैरह पियता बर्तन सांस न ले, और जब कोई बैतुल खला लैट्रीन में जाए तो अपने खास अंग यानी शर्मगाह को दाया हाथ न लगाए और न ही दाएं हाथ से इस्तिंजा करे। वजाहत यही हुक्म औरतों के लिए भी है। हदीस 37। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने वुजू के लिए पानी का बर्तन मंगवाया। पहले अपनी दोनों हथेलियों पर 3 बार पानी डाला और उनको धोया, फिर अपना दाया हाथ बर्तन में डाला, कुल्ली की और नाक साफ की, फिर अपना चेहरा और दोनों हाथ कोहनियों तक 3-3 बार धोए, फिर 1 बार सर का मसह किया, फिर दोनों पांव टखनों तक 3 बार धोए, फिर कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो कोई मेरे इस वुजू की तरह वुजू करे, फिर 2 रखते तहियतुल वुजू की पढ़े और दिल में कोई ख्याल न लाए तो उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। वजाहत है, कबीरा बड़े गुनाहों की माफी के लिए पक्की तौबा शर्त है, यानी तौबा के बाद आइंदा गुनाह न करने का अहद करे। हदीस 38। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई वुजू करे तो चाहिए कि वो अपनी नाक में पानी डाले, फिर उसको साफ करे, और जो कोई मिट्टी के ढेले से इस्तिंजा करे तो वो ताक ढेलों को इस्तेमाल करे, और जब तुम में से कोई अपनी नींद से जागे तो वो अपने हाथ वुजू के पानी में डालने से पहले धो ले, इस वजह से कि तुम में से कोई भी ये नहीं जानता कि रात को उसका हाथ कहाँ जिस्म के किस किस हिस्से पर फिरता रहा है। हदीस 39। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में हमसे पीछे रह गए, फिर कुछ देर बाद आप हमसे ऐसे वक्त में आ मिले जब असर का वक्त तंग हो रहा था और हम जल्दी की वजह से पाव पर मसह कर रहे थे। ये देखकर आपने बुलंद आवाज से 3 बार खबरदार किया, देखो दोस्त की आग से एड़ियों की खराबी होगी। वजाहत है, एड़ियों को टखने से थोड़ा ऊपर तक धोइए ताकि काई हिस्सा सूखा न रहे। पैरों का टखनों तक धोना फर्ज है, जैसा कि कुरान में सूरह माइदा आयत 6 में है।
हदीस 40। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता पहनने, कंधी करने, वुजू करने और हर काम में दाहिनी तरफ से काम की शुरुआत को पसंद फरमाते थे। वजाहत है बैतुल खला, लैट्रीन में दाखिल होना, जूता उतारना, मस्जिद से निकलना, नाक साफ करना और इस्तिंजा करना इस हुक्म से अलग और बाहर है। हदीस 41। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जैद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हमने आपके लिए पानी रखा, आपने वुजू किया और 3 बार अपना मुंह धोया और दोनों हाथ कोहनियों तक 2-2 बार धोए और पूरे सर पर मसह इस तरह किया कि हाथ आगे से पीछे ले गए और पीछे से आगे लाए और फिर दोनों पांव धोए। हदीस 42। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल फरमाते तो 1 से लेकर 5 सा तक पानी इस्तेमाल करते और एक मुद्द तकरीबन 2.5 पाव पानी से वुजू कर लेते। वजाहत एक ऐसा का वजन 2.5 किलोग्राम है। चुजू और गुस्ला के लिए अफराद व हालात के मुताबिक पानी की मात्रा में कमी बेशी हो सकती है। फजूल खर्ची करना और बिना जरूरत पानी बहाना जायज नहीं।